पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन और इस तरह से है कि जी हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस टाइप का है ये। तो हमने ये देखा कि इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं और उनकी क्लासेस के आगे इनकी फ्रीक्वेंसी यानी इनकी तादाद भी गिवन है। इसका मतलब ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक हमारे पास क्या है जी, ग्रुप डाटा है। ठीक है। और चलें ये बात हम जब नोट कर लेते हैं तो इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है और हमें किस तरह से इन्फॉर्म किया गया। बेसिकली इसमें जो वेट है और बॉक्सेस में यानी टॉफी बॉक्सेस का वेट है ग्राम्स में गिवन है। इसका मतलब ये ग्राम्स के हवाले से जो हमारे पास है ये वेट्स के हवाले से क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने इनमें रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज क्या होती है? रेंज फैलाव को कहते हैं, यानी डिस्पर्शन की एक टाइप है जी रेंज। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस क्लास के हवाले से या हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। जैसे फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ 50 है, ठीक है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 80 है, फिर 100 है और फिर उसके बाद 2 है। अब अगर मैं देखूं इस डाटा की रेंज क्या है, तो इसमें मैंने देखा सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, इन दो का जो फर्क आएगा ये हमारे पास 98 बनता है। तो ये बेसिकली रेंज कहलाती है। ठीक है। यानी बड़ी वैल्यू में से सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो बेसिकली कुछ इसी तरह से बने हुए हैं, 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो यानी इसमें जो रेंज बनती है, अगर हम उसको निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी होंगी, जिसका एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लास बाउंड्री चाहते हैं तो जो अपर क्लास लिमिट है पहली क्लास की और जो लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, ठीक है, इसको मैं यू कह देता हूँ, इसको मैं एल फॉर लोअर और यू फॉर अपर। तो इनका इनका सम किया जाएगा और इनका हाफ कर दिया जाएगा, यानी एवरेज निकाली जाएगी। तो ये हमारे पास 9 + 10 / 2 19 का हाफ अगर आप करें तो ये आपके पास आता है जी 80 कितना बनता है जी 9.5। ठीक है। तो 9.5 जो है ये हमारे पास जो पहले ग्रुप की हम ये कहेंगे कि अपर क्लास बाउंड्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.5। ठीक है। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी जी? तो इसके लिए हम यूं कहते हैं कि अगर फर्ज करें जिस तरह 9 और 10 में डिफरेंस 1 का है, ऐसे ही 0 से पहले जो नंबर होगा -1 होगा। ठीक है। -1 और 0 में जो अगर हम देखें तो ये 1 का ही डिफरेंस आता है। तो इसमें अब हम अगर 0 और -1 को ऐड करते हैं तो -1 यानी प्लस माइनस माइनस उसका हाफ किया जाए, -1 का हाफ अगर करें तो ये -0.5 बनता है। इसका मतलब कि हमारी लोअर क्लास बाउंड्री जो आएगी वो कितनी आएगी? -0.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.5। इसी तरह अब सेकंड ग्रुप में अगर हम आना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी? जैसे मैंने इनका आपको बताया कि अगर ये 9.5 है तो ये भी 9.5 ही वैल्यू होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, इसको एग्जैक्ट क्लास लिमिट्स भी कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही 19 और अब 20 का अगर आप हाफ करें तो इनके इन बिटवीन जो नंबर आता है वो 19.5 आता है। अब एक और तरीका भी, अगर हम क्लास इंटरवल देखें जो कि एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी दो कंसेक्टिव क्लास की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस, जैसे 60 में से अगर 50 निकालें तो 10 आता है, या फिर अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस जैसे 59 में से 49 माइनस कर दें तब भी 10 ही आता है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। तो अब हम यूं कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स में हर हर जो हमारे पास क्लास बाउंड्री बनती है, लोअर क्लास बाउंड्री में 10 ऐड करते जाएं तो हम नेक्स्ट क्लास की जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री आती जाएगी। जैसे इसमें अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो ये 19.5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये कितना हो जाएगा? 29.5। जैसे देखें 9.5 में 10 ऐड के 20 यानी 9 में 10 ऐड के 19.5 उसमें 10 ऐड करेंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है हम तमाम क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब इनको लिख लेते हैं। हमने बात समझ ली। इसी तरह ये 49.5 आ जाएगा, यहाँ भी 49.5, यानी वही बात कि एग्जैक्ट क्लास लिमिट्स हैं ये हमारे पास, कहीं पे आपको गैप नहीं नजर आएगा। ऐसे ये 59.5 और यहाँ पे 69.5। अब आप देखें जैसे मैंने आपको अनग्रुप डाटा के हवाले से रेंज का कंसेप्ट दिया था, चलिए इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सॉरी इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि इसकी हम कह सकते हैं कि सिंबल है इसका, इसको रिप्रेजेंट करता है रेंज को। ठीक है। जो कि जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम
ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करना। लेकिन हमने यहाँ पर यूं करना है कि हमारे पास चूंकि जो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन बनेगी वो लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूं कहूंगा कि लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और ये कौन सी क्लास की जी? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप भी कर सकते हैं आप। और इसका डिफरेंस लिया जाएगा किसके साथ जी? इसका डिफरेंस लिया जाएगा, यहाँ पे इसको मैं विद इन ब्रैकेट लिख देता हूँ। इसका डिफरेंस हम ले रहे हैं जी, दूसरे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो अपर क्लास बाउंड्री आएगी। जिन सबसे जो मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास वो अपर क्लास बाउंड्री है, जो कि शामिल नहीं होती, ठीक है। ये बात याद रहे कि जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो क्लासेस में शामिल नहीं होती। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, ठीक है। तो इस तरह से ये चलें, इन वैल्यूज को हम लिख देते हैं ऑफ लास्ट। यानी जारी बात है कि अगर आप ग्रुप में लिख रहे हैं तो इसमें जो सबसे आखिर में जो हमारे पास ग्रुप में जो सबसे आखिरी वैल्यू बनती है, यानी जो इंटरवल के हवाले से सबसे बड़ी वैल्यू बनती है। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो सबसे मिनिमम जो आई है लोअर क्लास बाउंड्री -0.5 आई है, ठीक है। तो बल्कि बल्कि हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंस है हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे पास जवाब पॉजिटिव आना चाहिए तो हम यूं कहते हैं कि चलें इस नंबर को, इसको हम अपर कर लेते हैं, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, और ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी बनाते हैं जी। इस तरह से हम लिखेंगे कि अपर, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या बन रही है? 69.5, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप कितनी है? -0.5। तो ये हमारा जो जवाब है रेंज, तो रेंज हमारे पास जो कि पॉजिटिव आ रही है ये आएगी 69.5 प्लस 0.5, जो कि ऐड होके कितनी बन जाएगी जी? 70। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस ग्रुप डाटा के हवाले से जो रेंज है हमारे पास वो 70 ऑब्जर्वेशंस की है। यानी इसका मतलब कि एक छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू में जो फर्क आएगा, तमाम वैल्यूज इन 70, जो भी इन दो नंबर्स में 70 डिजिट्स आते हैं उनके दरमियान दरमियान रहती है। तो इस तरह से ये हमारे पास रेंज थी जिसके कंसेप्ट को भी हमने समझा और फिर देखा कि ग्रुप डाटा के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है।